ये जघन्य हत्याकांड अपने में बहुत विशेष है और कम इस प्रकार के हत्याकांड समाज ने देखे होंगे। जिस प्रकार एक शातिर दिमाग ने एक नवविवाहित पुरुष न केवल जीवन समाप्त किया, अगर उसकी प्लानिंग को अगर आप देखें तो उसने वापसी का टिकट नहीं करवाया था। ये बताते हैं कि एक पूरे मनोयोग से और सोच समझ करके विवाह हुआ और विवाह के कुछ ही दिन के अंदर जो प्लानिंग हुई वो आरोपी प्रमुख सोनम ने ही उसकी प्लानिंग की थी कि उनको मेघालय जाना है हनीमून के लिए, और उसने एक तरफ का टिकट कटवाया, वापसी का टिकट नहीं करवाया। और ये बताया जाता है कि ऐसे दुर्गम स्थानों पर अक्सर वही लोग जाते हैं जो अपने किसी पति अथवा पत्नी का या किसी की हत्या कराने के उद्देश्य जाते हैं, जिस दुर्गम स्थान पर जहां पर पुलिस आसानी से पहुंच न सके, लाश को ठिकाने लगाया जा सके। अब जिस सोची समझी रणनीति के तहत सोनम ने वहां पर जाने का प्रोग्राम बनाया हनीमून के लिए, वहां जाकर के उसने अपने पति की हत्या किस प्रकार करवाई, जो कि हत्यारों के साथ साठगांठ करके आपराधिक षड्यंत्र करके वो तीनों हत्या आरोपी भी मध्य प्रदेश से ही साथ ही गए थे और आखिर समय तक दिखाई पड़े थे। सोनम ने ही हाउस स्टे का इंतजाम किया था, जो होम स्टे था वहां पर उसने पूरी सावधानी बरती। हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद सोनम लगातार भूमिगत रही। ये दिखाता है कि किस शातिर दिमाग की ये अपराधिन है और इसने अपने शातिर दिमाग के चलते न केवल एक उसका ताना बाना बुना, न केवल उसको एक्सिक्यूट किया, ताना बाना बुना, हत्याकांड किया और उसके बाद सभी के साथ भूमिगत हो गई। बात यही समाप्त हो जाती, लेकिन जिस प्रकार नृशंस हत्या की गई नंबर 1, और नंबर 2 जिस प्रकार उसकी हीरे की अंगूठी, बटुआ और सोने की चेन गायब किया गया, यह दिखाता है किस प्रकार के आपराधिक मनोवृत्त की जो हत्यारिन है वो भी और जो बाकी 3 हत्यारे थे वो भी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतना जघन्य हत्याकांड करने की जरूरत क्यों पड़ी, विवाह क्यों किया? जाहिर है कि इसका उद्देश्य विवाह करना नहीं अपितु लूट करना रहा होगा, क्योंकि हर चीज के सामने यह खुल के आता है कि एक तो लूट के बाद अपनी तथाकथित स्वतंत्रता के लिए उसने ये जघन्य हत्याकांड किया, जो कि पेशेवर हत्यारे भी थर्रा जाएं ऐसा हत्याकांड करने से। मैं पुलिस को, विवेचकों को शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत कम समय में इस तरीके के ब्लाइंड मर्डर को उसका सफल अनावरण किया और सभी हत्यारों को बरामद किया, गिरफ्तार किया, और अब उनको आला कत्ल भी मैं समझता हूं अब तक बरामद हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, दुष्कर जरूर है, 3 राज्यों में इनका भ्रमण हुआ है, लेकिन ऐसे शातिर दिमाग के अपराधी जब सामने आ गए, गिरफ्तार हो गए, तो बिल्कुल सही, जो वहां के मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी विवेचकों को, वो बधाई और शाबाशी के पात्र भी हैं। लेकिन ये जो भागने की कोशिश की है, निसंदेह आपका कहना सही है, मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, लेकिन पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कोई भी जो इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड या अपराध करता है, कानून की गिरफ्त में अंततोगत्वा आता ही है, और जैसे ये आ गए।